आंटी नेटलेस। आंटी हाय। हाय, बड़े दिनों बाद हैं, क्या कहना चाहेंगे? यस, वेल हमारा काफी सारी बातों पर तो अग्रीमेंट है, इसलिए मैं आ नहीं पाता, क्योंकि आई लाइक टू कम कि जब कोई डिसएग्रीमेंट हो तो आप प्राइवेटाइजेशन और कोई चीज प्राइवेट है और कोई चीज गवर्नमेंट है, तो आपका ये कहना कि जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में, जैसा कि आपका चैनल है, जैसा कि यूट्यूब है, जैसा कि ट्विटर है, वहां पर हम नहीं कर सकते। अगर ट्विटर को सिर्फ मेरी शक्ल ही नहीं पसंद, वो मुझे भगा सकता है कि निकल जाओ, हम तुम्हें अकाउंट नहीं बनाने दे रहे। सो डू यू थिंक कि ये तो माइट इज राइट का कॉन्सेप्ट आप गए, और मैं तो माइट इज राइट को गलत समझता हूँ। मुझे समझ माइट इज राइट नहीं है ना, ये तो नहीं, लेकिन जो फ्री वर्ल्ड का जो रूल्स हैं, जो फ्री एंटरप्राइज के जो रूल्स हैं, वो यही हैं कि जो आप करते हैं, आपकी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रिक्वायरमेंट है, यू हैव टू आंसर टू शेयर होल्डर्स एंड यू नीड टू मेक मनी। आपने मनी पैदा करनी है, कि कैसी मनी है। ऑब्वियसली जो बड़ी रेकलेस किस्म की प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन होगी, फर्स्ट करें कोई कहता है कि मैंने हिजाब वाले को का दाखला ममनू कर देना। अब जिस वर्ल्ड में हम रहते हैं वो वैसे कर तो सकता, लेकिन जिस वर्ल्ड में हम रहते हैं उसके रेपरकशंस उसको मिलेंगे। लोग खुद उसका बॉयकॉट करना शुरू कर देंगे कि ये रेसिस्ट है या बिगेटेड है। तो इस वजह से वो ये नहीं करेगा काम, बट ही हैज द पावर टू डू इट। अब उसके इर्द गिर्द कुछ नहीं गलत नहीं है ना, ठहरे जरा मैं आपको बता दूं। उसकी वजह ये है कि वी कैन नॉट टेक दैट अवे फ्रॉम सम। अब इसके अंदर भी कुछ गाइडलाइंस बनाई जाती हैं, जैसे डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, यू कैन नॉट सैक समवन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस फीलिंग। अब लेकिन उसके अंदर भी प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। वो कहते हैं कि हमारे अभी यूरोपियन ह्यूमन राइट्स में केस गया था जिसमें उन्होंने इजाजत दे दी है कि इफ यू वांट टू फायर समवन ओवर रिलीजियस अटायर देन यू कैन। अब प्रॉब्लम आ सकती है इसमें, जो व्हिच आई एक्चुअली डोंट एग्री विद दैट, कि भाई अगर कोई लड़की कैफे में काम कर रही है, उसने स्कार्फ पहना हुआ है, तो क्या बुरा है, बल्कि अच्छा स्कार्फ है, उसके बाल नहीं गिरेंगे उसके अंदर। सो आई एम नॉट। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमें प्राइवेट एंटरप्राइज को चलने के लिए वी हैव टू बी, और ये रूल है फ्री मार्केट का, कि यू हैव टू हैव मिनिमम अमाउंट ऑफ इंटरफेरेंस बाय द गवर्नमेंट। अब ये उसकी रीजनिंग है। अब देखिए, अब मैं आता हूँ जो माइट इज राइट वाली जो आपने बात की। अब जो ये तो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड मैं आपको, जो सिंपल चीजें हैं, आप अगर किसी कंपनी में बैठ के कहते हैं भाई मैं तालिबान को सपोर्ट करता हूँ, मेरी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, आपकी कंपनी आपको सैक कर सकती है, बिकॉज कंपनी हैज टू रिमेन आउट ऑफ दीज थिंग्स। क्योंकि बड़े लोग ऐसे होंगे अफगानी जो तालिबान को नहीं पसंद करते, वो कहेंगे ये क्या बकवास हो रही है भाई। तो लेकिन अगर वो कंपनी कोई पॉलिटिकल एजेंडा परस्यू कर रही है, आई थिंक तब एक मिनट, अगर कोई हॉस्पिटल, मैं हॉस्पिटल के अंदर जाके रिसेप्शन पे जाके चिल्लाना शुरू कर दूं कि मैं तालिबान को सपोर्ट करता हूं, तो वहां से वो मुझे इसलिए उठाकर बाहर फेंक देंगे, चाहे वो हॉस्पिटल गवर्नमेंट का हो या प्राइवेट का हो, कि ये आप इररेलेवेंट बात कर रहे हो, हम तो यहाँ पर आए हैं लोगों का इलाज करने के लिए। लेकिन अगर मैं जाकर वहां हॉस्पिटल को ये बोलूं कि देखो मैं यहाँ पर, मैंने अपनी बेटी का इलाज करवाया था और मेरी बेटी जो है उसका आपने गलत इलाज किया, तो वो मुझे ये नहीं कह सकते कि हमारी तो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, तुम्हें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है नहीं, चलो दफा हो जाए। नहीं, लेकिन कोई भी ऐसे नहीं करेगा, कोई पागल ही होगा जो ऐसा करेगा। क्योंकि आप अगर चलाने लग जाएंगे, आप अगर ये भी चलाने लग जाएंगे कि पाकिस्तान जिंदाबाद, तो वो आपको तब भी निकाल देंगे कि भाई आप क्यों चीखें मार रहे हो यहाँ पे। सो देयर इज अ डिफरेंट रीजन। उसमें उनको ये नहीं है, नहीं, इसके रीजन इररेलेवेंट की बात है, इसके रीजन इररेलेवेंट है। अब जब फॉर एग्जांपल जैसे आप यहाँ पर बात कर रहे हो ह्यूमन राइट्स की, तो क्योंकि बिकॉज आई एम टॉकिंग विद यू ऑन अ रेलेवेंट टॉपिक, लेट्स से ह्यूमन राइट्स की कोई भी बात मैं आपसे करना चाहता हूँ, तो सिंपली आप मुझे ये नहीं कह सकते कि तुम्हारा शक्ल मुझे नहीं पसंद तो तुम यहाँ से जा सकते हो, simply because this is a private organization. नहीं, I can do it, but that would be irresponsible of me. Yes, that I would be irresponsible of. तो यही बात है ना। अब देखें, मैं अगर वाकई अभी मैं आपको निकालता हूँ, मैंने निकाल दिया आपको। अब ये को जो भी मुझे सुन रहा होगा वो कहेगा यार ये क्या पागल आदमी है, यानी इसको अगर उसकी बात नहीं पसंद है, उसने इसको निकाल दिया। ये निकाल देने का मकसद जो है, ये तो इररिस्पांसिबल होगा, उससे मेरी अपनी क्रेडिबिलिटी जाएगी। लेकिन यूट्यूब तो मेरा चैनल नहीं बंद करेगा इस पे, क्योंकि मेरे पास ये फ्रीडम है कि हाउ डू आई रेगुलेट माय चैनल, व्हाट काइंड ऑफ कंटेंट आई पुट ऑन इट, व्हाट काइंड ऑफ पीपल आई अट्रैक्ट हियर। तो ये इसीलिए, बिकॉज इसको कहते हैं ऑपरेशनल फ्रीडम। ये मेरी ऑपरेशनल फ्रीडम है कि मैं इसको ऑपरेशंस कैसे कर रहा हूँ, मैं इसको कैसे एडमिनिस्टर कर रहा हूँ। तो ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में नहीं आता। आई विल स्टिल हैव दिस रेगुलेटरी पावर ऑन दैट। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में सिर्फ वही चीज आती है
कि आपको स्टेट जेल में बंद करती है या नहीं करती फॉर सेइंग कि मैं तालिबान को सपोर्ट करता हूँ। आपको अमेरिका में कोई बंद नहीं करेगा जेल में फॉर सेइंग दैट, लेकिन आपको बहुत सारे लोग हो सकता है नौकरी से निकाल दें, विच इज परफेक्टली फाइन। ओके ओके, बट यू डिड अग्री, और मुझे अच्छा लगा कि यस, अगर आप मुझे निकाल दो बगैर सिर्फ इस वजह से कि मेरी शक्ल नहीं पसंद, तो ये इररिस्पांसिबल होगा, और देन यू विल नॉट बी एबल टू अट्रैक्ट सो मेनी पीपल, दैट्स व्हाई यू वुड नॉट चूज दैट पाथ। हाँ, तो इसी तरह अगर हर कोई उसको अगर फर्ज करें आप, ये वर्ल्ड का जो एक मैसेज है कि हमने इंक्लूसिव होना है, एलजीबीटीक्यू की सपोर्ट करना, इसलिए अगर कोई ये कह दे कि मैं कंपनी में बैठ के ये कह दे कि मैं एलजीबीटीक्यू के राइट्स की सपोर्ट करता हूँ, तो तब उसको नहीं कोई निकालेगा, बिकॉज दैट इज अ पॉपुलर सेंटिमेंट, दैट इज अ राइट सेंटिमेंट अकॉर्डिंग टू अ लॉट ऑफ इंटेलेक्चुअल फ्री थिंकिंग पीपल। तो वो उसको इसलिए नहीं निकालेगा कि आपने भाई होमोसेक्सुअल, क्योंकि बहुत हो सकता है कोई मोमिन वहां पे बैठे हो जो कहें यार ये क्या बकवास है, आई डोंट वांट टू, मुझे मैं ऑफेंड हो रहा हूँ इससे, बट कंपनी, कोई कंपनी उसको नहीं निकालेगी इस बात आप और मैं तो अग्री करते हैं ना कि चलो एलजीबीटीक्यू के वहां पे, लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ इसके अंदर भी ग्रे लाइंस है ना, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि अगर आप ये कहेंगे कि भाई लेकिन ये डिस्क्रेशन तो फिर भी नहीं ठहर जाओ, डिस्क्रेशन फिर भी सीईओ की, ये कंपनी की रहेगी। मैं फर्स्ट कर, मैं ये कह रहा हूँ, मैं कंपनी में काम करता हूँ, किस बैंक में, कुछ मैं बैंक ऑफ अमेरिका में काम करता हूँ, और मैंने कह दिया मैं तालिबान को सपोर्ट करता हूँ, कई लोगों ने मेरी शिकायत लगाई है ह्यूमन राइट्स डिपार्टमेंट पे, उन्होंने कहा यार ये बंदा हमें ये हर कोई ये रोज इस तरह की बातें करता, तालिबान को सपोर्ट करता हूँ, औरतों को पिटाई पड़ रही है, दिस इज नॉट समथिंग दैट इज, इससे हम बड़े हाईली ऑफेंड हो रहे हैं। तो एचआर हो सकता है मुझे वार्निंग दे, मैं बाज ना हूं, फिर मुझे 3 वार्निंग के बाद निकाल दे, कैसे होगा? लेकिन अब मैं रोज ये बात कर रहा हूँ एलजीबीटीक्यू के राइट्स अच्छे हैं, एलजीबीटी, तो सारे कोई मेरी कंप्लेंट नहीं करेगा। नहीं, लेकिन नहीं, ठहर जाना यार, मैं ये कह रहा हूँ कि उसमें तब उस पे कोई कंप्लेंट भी नहीं करेगा और ये कहीं पे जाएगी भी नहीं, और इट विल नॉट कॉज अ स्टार। आप ये कह सकते हो यार ये दोनों पोजीशंस जो हैं, these are political positions, why there is such a hypocrisy on that। बात फिर वहीं पे आ जाती है कि something that can be reasonably justified with rationality। अब जो तालिबान की जो पोजीशन है, that cannot be justified। लेकिन अगर आप आकर हर रोजाना पॉलिटिकल एजेंडा किसी कंपनी में, किसी हॉस्पिटल में बैठ के कर रहे हो, तो आई थिंक कि आपको उसके ऊपर भी इररेलेवेंट के ऊपर ही रोका जा सकता है। उस पे रोकेंगे, उस पे हो सकता है आपको रोकेंगे। यस, और ठीक है, ओके, आई थिंक हम क्लियर हैं, बिकॉज यू डिड, आई मीन आई लाइक इट कि आपने कहा कि माइट इज राइट, ऐसे हम हमेशा नहीं ठीक रहते। और बस आखिरी बात ये कि आई थिंक वो जो वर्ड हम यूज करते हैं कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आप गवर्नमेंट के हिसाब से यूज कर सकते हो, तो आई थिंक जो हर एक चीज जो लिंक हो जाती है पब्लिक से, वो पर्सनल नहीं रहती अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि गवर्नमेंट खुद कह सकते हैं कि हम तो गवर्नमेंट एंटिटी, हम प्राइवेट है, हमसे क्या बात करने। तो प्राइवेट का सिर्फ वर्ड यूज इसलिए किया जाता है क्योंकि हम उसे गवर्नमेंट से अलग रखना चाहते हैं। नहीं, आप कह रहे हैं, आपको फिर समझ ही नहीं आई। गवर्नमेंट में भी जब गवर्नमेंट एक एज अ ऑर्गेनाइजेशन चल रही होती है, फॉर एग्जांपल जो टैक्स ऑफिस होगा, पुलिस डिपार्टमेंट होगा, उसके अंदर भी वही रूल्स होंगे जो एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होते हैं। उसके अंदर भी जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है वो एज अ फ्री सिटीजन इन द मिडल ऑफ अ पार्क ऑन द साइड ऑफ द रोड है। अगर आप किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉई हैं, पुलिस में काम करते हैं, और आप वहां पे ये कहने लगे मैं तालिबान को सपोर्ट करता हूँ, तो वहां पे भी आपको गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन उस वक्त अपने आप को एज अ प्राइवेट एंटिटी ट्रीट कर रही होती है, तो उधर भी आपको वो निकाल सकती है ये काम। yes। तो जो आपको मैं बता रहा हूँ, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है वो होती ही सिर्फ स्टेट के साथ एज अ सिटीजन होती है, एज अ एम्प्लॉय के साथ नहीं होती, वो होती एज अ सिटीजन। इसीलिए ये बड़ा क्लियर है कि आप, अगर मुझे आपकी बात पसंद नहीं आती, अगर आप मुझे बुरा भला कह रहे हैं, आई एम वेल विद इन माई राइट्स टू किक यू आउट, बिकॉज आई एम इन माई, क्योंकि मैं स्टेट नहीं हूं, मैं आपको जेल में जिस दिन बंद कर दूंगा ना, आपने मुझे गाली दिया, मैंने अपना असर और रसूख इस्तेमाल करके जेल में बंद कर दिया, देन यू कैन कॉल मी अ हिपोक्रेट, देन यू कैन कॉल के आपने बट इसके अंदर फिर ये एक प्रॉब्लम ऐसी, गवर्नमेंट से ज्यादा बहुत सारी कंपनीज, अमेज़न इतनी ज्यादा जबरदस्त और इकोनॉमिकली वेल है कि वो बहुत सारे कंट्री से भी ऊपर है, तो वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, वो तो पूरे कंट्री को खरीद के उठा के इधर के उधर कर दे, तो देन बैड लक, बट है वो प्राइवेट कंपनी है, इट इज अ प्राइवेट कंपनी। ओके, फिर सो दैट मींस गलत तो कर रहे हैं ना आप, ये तो कह दो कि हम नहीं, क्या गलत कर रहे हैं, कौन सा गलत कर रहे हैं? नहीं, उनकी ऑपरेशनल पावर है, उनकी ऑपरेशनल पावर दैट इज मोर इंपॉर्टेंट देन योर लिटिल फीलिंग्स।
जो इसका कॉन्सेप्ट है कि ऑपरेशनल पावर्स हैं, दे हैव अ फ्रीडम टू रन देयर कंपनी। आई वांट कि वो कोई लॉजिक अपना प्रेजेंट करे। लॉजिक है ना उनकी, लॉजिक है ना उनकी। माइट इज राइट इज नॉट अ लॉजिक। नहीं, इट्स नॉट अ माइट इज राइट। कह सकते कि हमारे पास पैसा है तो हम मेरे पास ये नहीं कह रहा ना कोई यार, ये कौन कह रहा है? उन्होंने अपना एक स्ट्रक्चर बनाया कंपनी का, उन्होंने एक पॉलिसी बनाई, उन्होंने बायलॉज बनाए, उन्होंने कहा कि आपने ये बात नहीं करनी, जो ये इस तरह अब कि भाई आपने औरतों के हकूक के हवाले से आपने बात ऐसी नहीं करनी जो औरतों को ऑफेंड करेगी। अगर उन्होंने ये बनाई, हमने किसी रेस जेंडर के खिलाफ आपने बात नहीं करनी, ये उन्होंने रूल बनाया, वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के जुमरे में नहीं आता। लेकिन आप सड़क पे खड़े होकर कह दें कि मुझे काले रंग के लोग पसंद नहीं है या मुझे मुसलमान पसंद नहीं है, लोग आपको कहेंगे कि चवल आदमी हो, लेकिन इस पे आप जेल नहीं जाएंगे। ये है डिफरेंस। ओके आई हैव टू रैप इट अप। थैंक यू। थैंक यू। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।